हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों, यूपी टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वालिफिकेशन एबिलिटी एंड फीस एंड एज एबिलिटी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंजीकरण प्रारंभ की तिथि ऑनलाइन 9/6/2022 रखी गई है और शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक तिथि 9/6/2022 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 3/7/2022 है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/7/2022 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9/7/2022 है। अब महत्वपूर्ण निर्देश में आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस सूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं, जिसे आप पैरा संख्या 2 में देख सकते हैं। जिसमें से प्रथम चरण में कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, द्वितीय चरण में शुल्क भुगतान होगा। आवेदन शुल्क में आप देखेंगे अनारक्षित जनरल कैंडिडेट के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो है 750 EWS के लिए है, 450 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, 750 अनुसूचित जाति के लिए है, 450 अनुसूचित जनजाति के लिए है, 250। अब तृतीय चरण में होगा फॉर्म सबमिशन और रिक्त पद और आयु सीमा में 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता में अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाएगी नियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट अद्यताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यात हुए संशोधनों एवं राज्यों द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित यथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं के रूप में संलग्न है। वेतन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के लिए 44,900 से 1 लाख तक है। पे लेवल 7 है और ग्रेड पे है 4600। अब आरक्षण, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। अब इसके आगे आप इसमें देख सकते हैं परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण आदेश, जिसे आप पढ़ लेंगे। फिर इसके नीचे आता है, आप इसको नीचे और स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग के लिए इंग्लिश में 511, हिंदी के लिए 509, गणित के लिए 508, सामाजिक विज्ञान के लिए 337, संस्कृत के लिए 264, शारीरिक शिक्षा के लिए 157, विज्ञान के लिए 499, गृह विज्ञान के लिए 139, कला के लिए 132, वाणिज्य के लिए 38, संगीत गान के लिए 7, कृषि के लिए 47, जीव विज्ञान के लिए 49, उर्दू के लिए 12, संगीत वादन के लिए टोटल इसमें 3,213 वैकेंसी निकाली गई हैं। बालकों के लिए, बालिका वर्ग गर्ल्स के लिए इंग्लिश में 46, हिंदी में 48 और गणित में 25, सामाजिक विज्ञान में 46, संस्कृत में 27, शारीरिक शिक्षा में 13, विज्ञान में 41, गृह विज्ञान में 40, कला के लिए 16 और संगीत गान के लिए भी 16, जीव विज्ञान के लिए 1, उर्दू के लिए 1, संगीत वदन के लिए 6 और टोटल 326 गर्ल्स के लिए निकाली गई हैं। जिसमें 9 से 10 के लिए अध्यापक हेतु टीजीटी के लिए है, जिसमें से हिंदी के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीए हिंदी या संस्कृत विषय के साथ में समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अनिवार्य रूप से बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और वरीमान में बीएड या एमएड, पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
ये सब सब्जेक्ट में सेम होगा। और गणित के लिए जो अर्हता है उसमें बीए और बीएससी गणित प्रशिक्षित होना चाहिए। गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला या प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए बीएड में, या फिर गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी या फिर लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा होना चाहिए। उर्दू सब्जेक्ट के लिए बीए उर्दू विषय से या एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा या शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए बीए शिक्षित सहित प्रशिक्षित होना चाहिए और साथ में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ में प्रशिक्षित होना चाहिए। संस्कृत में बीए संस्कृत साहित्य सहित या एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा या शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर वाराणसी संस्कृत वाणिज्य विषय में प्रशिक्षित बीकॉम बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बीएड एमएड पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कृषि के लिए बीएससी कृषि प्रशिक्षित होना चाहिए। कला के लिए बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा होनी चाहिए। इसके साथ में जितनी आपको दिख रही हैं ये सारी योग्यता कोई एक होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। विज्ञान में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के साथ में बीएससी होना चाहिए। जीव विज्ञान में जीव विज्ञान के साथ में बीएससी प्रशिक्षित होना चाहिए और सामाजिक विज्ञान में कोई 2 विषय के साथ में बीए प्रशिक्षण होना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट में कोई 2 होने में होना चाहिए। संगीत गायन एवं संगीत वादन के लिए इसमें से जितने से आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई एक आपके पास में एबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह से हम देखेंगे पीजीटी का आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 9/6/2022 रखी गई है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि भी 9/6/2022 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 3/7/2022 रखी गई है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/7/2022 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9/7/2022 रखी गई है और महत्वपूर्ण निर्देश में अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध एवं संचित अनुदेश अनुसूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। इसमें प्रथम चरण में कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, द्वितीय चरण में शुल्क भुगतान होगा, आवेदन शुल्क वही सेम रखा गया है। तृतीय चरण में फॉर्म सबमिशन होगा, रिक्त पद और आयु सीमा भी वही सेम 21 वर्ष रखी गई है जो 1 जुलाई 2022 से होनी चाहिए। और शैक्षिक योग्यता में अध्यापक के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमन के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट होनी चाहिए। अतिरिक्त समय समय पर संशोधन और राज्यांगत आवेदन की अंतिम संशोधित प्रविधि योग्यताएं भी मान्य होंगी। और इसके आगे आप देखेंगे कि इसकी भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या आपको करना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या होगा, इसको आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जिसमें होगा नागरिक शास्त्र में 30 और रसायन विज्ञान में 39, भौतिक विज्ञान में 38, जीव विज्ञान में 47, भूगोल में 51, गणित में 22, इंग्लिश में 62, समाजशास्त्र में 22, अर्थशास्त्र में 54, इतिहास में 14, हिंदी में 81, कृषि में 12, शिक्षा शास्त्र में 8, मनोविज्ञान में 7, संस्कृत में 40, कला में 8, वाणिज्य में 14। टोटल इसमें 549 वैकेंसी निकाली गई हैं। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए है नागरिक शास्त्र में 5, भौतिक विज्ञान में 2, जीव विज्ञान में 3, भूगोल में 5, 1, इंग्लिश में 14, समाजशास्त्र में 2, अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में 7, हिंदी में 4, शिक्षा शास्त्र में 2, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 12, कला में 6, गृह विज्ञान में 6। टोटल इसमें 75 वैकेंसी निकाली गई हैं। ये क्लास जो पीजीटी है उसमें क्लास 11 और 12 के लिए अध्यापक हैं, जिसमें से हिंदी के लिए आपके पास में हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ में बीए या शास्त्री
परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी यह होनी चाहिए, या फिर प्रशिक्षण योग्यता वरीमान दिनांक 16 मार्च 1979 के अनुसार 5 अप्रैल 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यता रखते हैं, इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय में बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। गणित के लिए आपके पास एमए, एमएससी गणित प्रशिक्षण वरीमान या फिर गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए या फिर बीएससी प्रशिक्षण होना चाहिए। गृह विज्ञान के लिए आपके पास एमएससी या फिर अर्थशास्त्र या गृह कला होना चाहिए, उसमें एमए होना चाहिए, या फिर गृह विज्ञान में अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए आपके पास में नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, किसी ट्रेनिंग कॉलेज में एलटी डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें आपके पास है बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कला के लिए भी आपके पास में बीएड, एमएड, पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। संस्कृत में भी आपके पास में राजकीय संस्कृत कॉलेज या बीएड, एमएड, पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वाणिज्य में एमकॉम होना चाहिए। कृषि में कृषि एमएससी प्रशिक्षण वरीमान होगा। अर्थशास्त्र के लिए एमए प्रशिक्षण वरीमान या फिर एमकॉम अर्थशास्त्र या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। नागरिक शास्त्र में एमए होगा या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। इतिहास में एमए प्रशिक्षण होना चाहिए या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीमान होना चाहिए। भूगोल में एमए या फिर एमएससी होना चाहिए भूगोल में, या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए प्रशिक्षण वरीमान होना चाहिए। मनोविज्ञान में एमए प्रशिक्षण वरीमान या फिर एमएड होना चाहिए। समाजशास्त्र में एमए या प्रशिक्षण वरीमान होना चाहिए या फिर समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ में बीए होना चाहिए। रसायन विज्ञान में एमएससी प्रशिक्षण वरीमान होना चाहिए या फिर रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ में बीएससी प्रशिक्षण वरीमान होना चाहिए, या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर प्रशिक्षण वरीमान होना चाहिए, या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ में बीएससी डिग्री होनी चाहिए, या फिर शिक्षा शास्त्र में विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एमए, एमएससी, एमएड के साथ में बीए या फिर बीएससी होना चाहिए, या फिर एलटी या बीटी होना चाहिए, या बीएड के साथ में मनोविज्ञान में एमए होना चाहिए। जीव विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए, या फिर कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान में एमएससी या बीएससी होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास है भौतिक विज्ञान में एमएससी या फिर किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित बीएससी होना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप